वेलकम फ्रेंड्स। राजस्थान जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, अपना आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश, बनास बेसिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हम। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। पूर्वी मैदान प्रदेश का उपजाऊपन अरावली पर्वतमाला के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे जिलों के नाम दिए गए हैं। पहला है जयपुर, जैसलमेर, कोटा और बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, जैसलमेर। जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान जो है 49 डिग्री तक चला जाता है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हम। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। यह थार के रेगिस्तान में स्थित है। गर्मियों में इसका औसत तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। यहीं पर डेजर्ट नेशनल पार्क भी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे पहला है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। दूसरा है, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तीसरा है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो ये आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है कथन सही है। कौन सा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि ये दूसरा कथन भी सही है और तीसरा भी सही है। पहला जो कथन है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, यहाँ पे राजसमंद नहीं आएगा अपितु गोगुंदा आएगा, गोगुंदा उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? आपके ऑप्शन है बाड़मेर, नागौर, चूरू। दूसरा है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। सी, जालोर, पाली, अजमेर। डी, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, जालोर, पाली और अजमेर। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। समदाब रेखा एक मौसम मानचित्र पर खींची जाने वाली रेखा है जो समान दाब के बिंदुओं को जोड़ती है। यह औसत समुद्र तल की दबाव रिपोर्ट से उत्पन्न होता है तथा दबाव मान मिलीबार में मापा जाता है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा राजस्थान के जालोर, पाली, अजमेर जिलों से गुजरती है। अपना अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। आपके ऑप्शन है हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। बी, कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। सी, हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। बी, डी, कोणा गांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। और रेड क्लिफ रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। राजस्थान का स्थिति विस्तार भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य की 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, राजस्थान के उत्तरी जिला गंगानगर
इंदुमल कोट से लेकर पश्चिमी जिला बाड़मेर के बक्खासर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? आपके ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, जालोर, अलवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जालोर। जालोर में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली का विस्तार 4 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में है। इसका 80% 550 किलोमीटर विस्तार राजस्थान राज्य में आता है। राज्य के 14 जिलों में इस पर्वत का विस्तार है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं वो जिले जहाँ पे अरावली का विस्तार है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली, जयपुर तथा नागौर। अगला प्रश्न, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? 10 जिले, 12 जिले, 9 जिले या 8 जिले? तो अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि राजस्थान के अरावली प्रदेश में कुल 14 जिले सम्मिलित किए गए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इतने ही दिए हुए हैं तो 12 दिया हुआ है सर्वाधिक। तो यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। जबकि वैसे कितने ज़िले हैं? 14 ज़िले हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में भी बताया गया है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बी दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सीकर, झुंझुनू, जालोर और अलवर। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा जालोर। जालोर जिले में अरावली का विस्तार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे ये जिलों के आकार बताए गए हैं। एक तरफ जिला है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आकार हैं। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली बतकाकार। राजस्थान का मैप देखा जाए तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे एक तो सीकर सही है, दूसरा करौली सही है। सीकर का आकार बिल्कुल इस तरह से अर्धचंद्राकार है एंड करौली का जो है वो भी इस तरह से बतकाकार सा है। तो इसमें जो कूट दिया हुआ है उसका हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही माना जाएगा, 2 और 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपने। सीकर अर्धचंद्राकार है, जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार है, जोधपुर मयूराकार है, करौली बतकाकार है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला है, राज्य के 61.11% भूक्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। दूसरा है, राज्य के 9.60% भूक्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। तीसरा है, राज्य के 23.03% भूक्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। चौथा है, राज्य के 6.37% भूक्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का विस्तार है। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी कथन सही है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे कूट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, जबकि चौथा कथन वो जो है वो सही नहीं है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। पश्चिमी रेतीले मैदान भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यह राज्य के 12 जिलों में 61.11% भाग पर फैला है। अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के 9.60% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। पूर्वी मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग
चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के 23.03% भाग पर फैला है। दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हड़ौत का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 70% भाग में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। तो अभी जो हम देख के आए हैं पिछले प्रश्न में, तो उस हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही माना जाएगा, यानी कि 23%। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 61.11%, 14.7%, 41.5%, 18.6%। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 41.5%। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं हम व्याख्या। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का लगभग 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर एवं चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इन प्रदेशों में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में श्यावल घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? यानी कि इसने पूछा है कि स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है 28.5%, 41.5%, 18.6% या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 41.5%, जो कि स्तूप मुक्त क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। जनसंख्या दबाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण, डी प्रौद्योगिकी विकास। अर्थात मरुस्थल का आगे बढ़ने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा डी प्रौद्योगिकी विकास। अर्थात अगर प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है तो उससे मरुस्थल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रोश्यवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या डी तारा बालू का स्तूप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले देखते हैं व्याख्या। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी की घाटी में रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं। ये क्षेत्र वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का परिणाम है। इन स्तूपों पर जैसलमेर, जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? आपके ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, नेबखा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी बरखान। व्याख्या देखते हैं। बरखान स्तूप रेत के टीले होते हैं जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। बरखान स्तूप ऐसे रेगिस्तान में पाए जाते हैं जहां पर पवन एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। बरखान स्तूप का पवनानुमुखी ढाल मंद और उत्तल होता है तथा पवनाभिमुखी ढाल तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। कोटा और बूंदी में, बी ऑप्शन है जैसलमेर और बाड़मेर में, सी गंगानगर और हनुमानगढ़ में, डी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में।
तो उत्खात भूमि क्या होती है और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र में। ये क्या होता है, इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्खात भूमि स्थलाकृति अर्धशुष्क प्रदेशों में स्थित असमान धरातल वाली उच्च भूमि जिस पर आकस्मिक तीव्र वर्षा हो जाने से गहरी गहरी अवनलिकाओं की पंक्तियां बन जाती है और संपूर्ण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है। इस प्रकार की भूमि में सामान्य रूप से गंभीर खड्ड एवं अवनलिकाएं बन जाती है। इसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। राजस्थान के धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली में चंबल नदी के सहारे का क्षेत्र अत्यधिक कटाव से बिहड़ के रूप में है। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या डी जैसलमेर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जोधपुर में। और कब की गई थी? 1959 में। कहाँ पे की गई थी? जोधपुर में। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना भारत सरकार ने 1959 में जोधपुर में की। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्यरत है। देश का 12% भौगोलिक क्षेत्र शुष्क क्षेत्र के परिधि में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है ए, प्रधान मध्याह्न रेखा, बी, मकर रेखा, सी, कर्क रेखा, डी, विषुवत रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, कर्क रेखा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है राजस्थान का नक्शा दिखाई देता है और जो कर्क रेखा है वो इस तरह से यहाँ से होके गुजरती है, जिसमें यहाँ पे 2 जिले प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो है उस रेखा से कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है। अगला प्रश्न है, मंकी वैली किसका नाम है? आपके ऑप्शन है ए, नाहरगढ़, बी, आमेर, सी, गलताजी, डी, जयगढ़। तो मंकी वैली जो है वो एक तीर्थ स्थल है और धार्मिक स्थल होने के कारण ये गलताजी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए व्याख्या देखते हैं। अरावली पर्वत की गोद में स्थित पर्यटन स्थल गलताजी में बरसात के दिनों में हरियाली छा जाती है। इस घाटी में बहुत अधिक बंदर रहते हैं जिसके कारण इसे मंकी वैली कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।